हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में आए दिन एक नया अपडेट सामने आता रहता है। सुसाइड केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में लुधियाना निवासी नवनीत कुमार की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी की सुसाइड से जुड़े घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है इस केस में, चलिए विस्तार से समझते हैं। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बहस के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली तारीख तय करने का निर्णय लिया और सुनवाई को स्थगित कर दिया। वर्तमान में मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम कर रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुसाइड के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच के निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मामले में ऐसा क्या खास है कि जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता हो। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी ने कहा कि हम जांच सीबीआई को कब सौंपेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के वो कौन से फैसले हैं जिनके आधार पर हम केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंप सकते हैं। कुछ असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अधिकारियों के सुसाइड या विवादास्पद घटनाओं के आधार पर सीबीआई जांच स्वचालित रूप से नहीं होती। अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि किस प्रकार की असाधारण परिस्थितियां इस मामले में मौजूद हैं। याचिकाकर्ता नवनीत कुमार ने खुद को गैर सरकारी संगठन होप वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष बताया। उन्होंने दलील दी कि उनकी याचिका का उद्देश्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की सुसाइड के पीछे के तथ्यों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना और कानून के शासन की रक्षा करना है। नवनीत ने कहा कि जांच स्थानीय प्रभाव या संस्थागत पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। उनके वकील वीके शर्मा ने अदालत को बताया कि मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जांच कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद सुसाइड कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि केवल सुसाइड ही मामला नहीं है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक दबाव की भी पड़ताल जरूरी है। वायरल रिपोर्टों और आधिकारिक बयानों के अनुसार रोहतक में स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड आईजी वाई पूरण कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। सुसाइड नोट 8 पन्नों का था, जबकि 1 पेज की वसीयत भी उन्होंने छोड़ी। नोट में उन्होंने अधिकारियों द्वारा उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी में किए गए उत्पीड़न का जिक्र किया। सुसाइड से एक दिन पहले रोहतक पुलिस ने पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि पूछताछ में सुशील ने स्वीकार किया कि रिश्वत मांगने की बात पूरण कुमार के निर्देश पर हुई। हालांकि 7 अक्टूबर तक पूरण कुमार को किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया था। लुधियाना निवासी नवनीत कुमार की याचिका में मांग की गई है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की सुसाइड की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की संवेदनशील घटनाओं में स्थानीय पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच पर कभी-कभी दबाव या पक्षपात हो सकता है। इसलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई द्वारा मामले की जांच अनिवार्य है। हालांकि हाई कोर्ट ने फिलहाल याचिका पर निर्णय नहीं दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच तभी दी जाएगी जब मामले में असाधारण परिस्थितियां हो और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा सके। पीठ ने याचिकाकर्ता से निर्देश अनुसार जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा, जिसके आधार पर अगली सुनवाई तय की जाएगी। आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड केस को अब सीबीआई को सौंपने की बात की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग ने यह बहस शुरू कर दी है कि वरिष्ठ अधिकारियों की आत्महत्या या गंभीर आरोपों के मामलों में स्थानीय जांच कितनी निष्पक्ष हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट ये तय करेगा कि क्या वाई पूरण कुमार सुसाइड केस की जांच सीबीआई को सौंपना आवश्यक है और क्या
मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित असाधारण परिस्थितियां मौजूद है। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।